नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी कहानियां लेकर के आया हूं कि एक राजा अपनी उस बेटी की शादी आखिर शेर के साथ में क्यों कर देता है। जब इसके बारे में लोगों को पता चलता है तो क्या उस राजा के खिलाफ में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, राजा की राय के बारे में क्या कहते हैं। यह कहानी बिल्कुल ही अचंभित कर देने वाली, हैरान कर देने वाली कहानी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। एक राजा जो अपने राज्य में बहुत ही सही तरीका से राज्य करता था, वह राजा बहुत ही बुद्धिमान राजा था। सारे के सारे प्रजा लोग उसकी बुद्धिमानी की बड़ाई करते थे। उस राजा के 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। राजा ने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पालने में कभी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। सारे के सारे अच्छे गुण ही सिखाए। चारों के चारों बेटे बहुत ही होनहार, युद्ध क्षेत्र में भी कौशल, हर चीज में जो है पारंगत थे। राजा जब राज्य करते करते एक समय ऐसा भी आता कि वह राजा जो है बूढ़ा हो जाता है। जब राजा बूढ़ा हो जाता तो राजा ने अपने 4 के चारों बेटों को बुलाया और कहा, देखो बेटे, मैंने जो है अपने इस राज्य में भली अच्छी तरीके से राज्य किया, हर तरीके से कभी किसी को कोई कमी नहीं की, लेकिन जो मैं तुम लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस संसार का, ये प्रकृति का नियम है कि जो भी धरती पर आएगा, जन्म लेगा, उसे एक ना एक दिन से छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और अब हम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रहेंगे और अब मुझे इस राज्य को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, परलोक सिधारना पड़ेगा। तो उस बेटों ने कहा, जी पिताजी, तो आप बताइए कहना क्या चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि मैंने एक वसीयत लिखी है कि आखिर तुम चारों के चारों बेटे जब मेरे मर जाने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे कि आखिर इस गद्दी पर कौन बैठेगा, राजा कौन बैठेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि मंझला बनेगा कि तीसरे नंबर कौन सा बेटा बनेगा, तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे। इसलिए मैंने इस वसीयत में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो उनके बेटों ने कहा कि आखिर पिताजी आपने वसीयत में क्या लिखा है, आखिर कौन गद्दी पर बैठेगा। तो उस बूढ़े राजा ने कहा, देखो बेटे, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी चिता को आग लगाई जाएगी और जहां पर शमशान में ले जाकर के मेरी चिता को आग लगाई जाएगी। आग लगाने के बाद जब मिट्टी देने जाना, जिस जगह पर मिट्टी दिया जाएगा ना, उस जगह पर 4 के 4 बेटे जो तुम लोग हो, एक एक दिन रखवारी करना है और जो भी पूरी रात अच्छे से भली बात रखवारी कर लेगा, सुबह से शाम तक वह जो बेटा इस गद्दी पर बैठने के योग्य होगा। फिर 4 के चारों बेटे ने कहा, बस पिताजी तो बड़ी सिंपल सी बात है। उसने कहा, ठीक है बेटा, कि जब समय आएगा तब देखना, लेकिन जो मेरी 2 बेटियां हैं, उन दोनों बेटियों की शादी कोई भी आएगा, यदि मेरी बेटी का हाथ मांगेगा, तुम लोग उसको उसके साथ में हाथ दे देना, विवाह कर देना। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दूत हो, कोई भी यदि जो है मेरी बेटी का हाथ मांगेगा तो तुम उसे दे देना, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे राज छुपे हैं और जो कि बस मेरे को ही पता, और ये सब चीज़ें तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर देना। तो चारों के चारों बेटे बड़े अचंभित हुए कि यार एक ऐसा वसीयत है कि जहाँ पर जो है शमशान घाट में जा कर के इनकी जो है प्रतीक्षा करना है, जहाँ पर इनकी चिता सजेगी, इस तरीके से क्या है, फालतू की बात है। लेकिन मेरे पिताजी को लोग, काफ़ी लोग बुद्धिमान कहते हैं और बुद्धिमान है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रहस्य छुपा होगा अवश्य, तभी तो इन्होंने ऐसा कहा है। और एक समय ऐसा भी आता कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद राजा साहब की चिता सजाई जाती है और वहाँ पर जो है आग लगाई जाती है, दाह संस्कार तो हो जाता है। और जहाँ पर उनकी जो मिट्टी दी गई रहती है, जैसा कि उनके वसीयत के अनुसार उन बेटों को करना ही पड़ेगा। जाकर के शमशान में एक एक दिन जो है, एक एक रात जो क्या करना पड़ेगा, उनकी जो है इंतजार करना पड़ेगा, वहाँ पर रखवारी करना पड़ेगा। जैसा कि वसीयत के अनुसार पहला बेटा, जो बड़ा बेटा था, उसने कहा, ठीक है, आज पहला दिन और मैं बड़ा बेटा हूँ और मैं हर तरीके से युद्ध में पारंगत हूँ, मेरे को डरने की क्या बात है। चलो ठीक है, आज हम जो शमशान घाट में जाते हैं और सिक्योरिटी का काम करेंगे। जैसे शाम ढलती है, हाथ में तलवार सब कुछ लेकर के, और जो बड़ा बेटा शमशान घाट में
और जहाँ पर इनकी चिता जलाई गई रहती है उस जगह पर चला जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है उनकी जो है सुरक्षा के लिए, रखवारी करने के लिए। जैसे ही कुछ समय बचते हैं कि 10 या 11 बजे रात बजती, पूरा का पूरा शमशान में सूना सूना हो जाता है। अब शमशान घाट में अनेक प्रकार के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है जो इनके कानों में सुनाई देने लगती है। अनेक प्रकार के भयानक भयानक प्राणियों की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई आगे से जा रहा है, कोई पीछे से जा रहा है, कोई खींच रहा है, कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। भयानक भयानक जानवर, अनेक प्रकार के जो पंछी, चमगादड़ का समूह जो काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रहे हैं सब। और ये भयानक दृश्य देख करके अपने आप को बचाता है। कभी इधर डरता, कभी उधर डरता। डर के मारे उसका पैर, उसके पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, किसी तरीके से वह जो इतना डर गया रहता है कि डरे डरे समय समय आखिर उस जगह से उठ करके भाग ही आता है। कहता कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रहा होता तो मैं तो मर ही गया होता। ये पिताजी ने मेरे पता नहीं कैसा वसीयत लिखा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये फालतू की वसीयत नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं। वह तुरंत वहाँ से अपनी जान को बचा करके भागे भागे वहाँ से चलाता। अगला दिन जैसे शाम ढलते, दूसरा बेटा गया। भयानक रात्रि होती है, चमगादड़ों का समूह, भयानक जानवर, अनेक प्रकार की चीखों चिल्लाने की आवाज आती है, वह भी वहां से भाग उठता है। तीसरे बेटे की भी हालत तो वैसे ही होती है। चौथा जो छोटा बेटा था, अब उसकी बारी आती है। तीनों के तीनों भाइयों ने उसे डरा दिया, करे भाई देखो, अरे जब हम तीनों लोग नहीं टिक पाए तो तुम झूठ में बेकार में जाते हो। उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी बहुत बुद्धिमान थे और जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा है मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी वसीयत के अनुसार ऐसा है। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मैं जो अपने पिता का जो है बातों का पालन करने वाला नहीं रहूँगा। भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मेरे को अपने पिता की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। वे आज दुनिया में नहीं है और वे जब उनको पता चलेगा तो क्या होगा। और वह छोटा बेटा कमर में तलवार लेकर के अच्छे खासे जो है तैयारी करके वह लड़का जो है जाता है शमशान घाट में। वहाँ पर जो है जहाँ पर उनकी मिट्टी दी गई रहती है उसके बगल में एक चटाई बिठाता है और उस जगह पर जो बैठ जाता है और जहाँ पर बैठता है तो चारों तरफ से भगवान के नाम के मंत्रों से वह जो क्या करता है उच्चारण करके घेर देता है, ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई डरावनी बातें नहीं होगी। क्योंकि ऐसा किसी साधु महात्मा से उसने अवश्य ही सुना था कि अगर आपको डर लगता है तो चारों तरफ से अगर हम कोई रेखा खींच देते हैं मंत्रों को पढ़ करके, तो कोई दैवी शक्तियाँ या कोई ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत खबीस जिन कुछ भी हो आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। वह घेरा बना करके बैठ जाता है और वह उस जगह पर भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। जैसे उस जगह पर भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है तो अनेक प्रकार के उसके साथ में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। लेकिन चूंकि वह मंत्रों को अभिमंत्रित कर रहा होता है, उच्चारण कर रहा होता है, जिसके वजह से वह उन सब जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है उससे सुनाई ही नहीं देती है। लेकिन जो वहाँ के उस शमशान घाट में जो भी भूत प्रेत पिशाच जिन्न खबीस जो भी थे, वे लोग उसको परेशान कर करके थक चुके हैं, क्योंकि कुछ भी उन लोगों को बुद्धि नहीं काम करता। लेकिन तब तक एक अचानक दूत बहुत ही भयानक शरीर में आकर के उसके सामने धड़ाम से खड़ा हो जाता है। जैसे धड़ाम से खड़ा होता है, आगे पूरी जो उस जगह की जमीन जो हिल जाती है। जैसे जमीन हिलती है, इसकी जो आंखें खुल जाती है और सामने देखता कि बहुत ही भयानक एक दूत खड़ा हुआ है, जिसके नाखून लंबे लंबे, और वह ऐसे गर्दन बढ़ाता है, ऐसे हाथों को बढ़ाता है इसको गर्दन को दबोचने के लिए। थोड़ा सा इसके अंदर डर जरूर होता कि अब तो मेरे को मार ही देगा, लेकिन इसे इतना भरोसा था कि ये जो घेरा है इसके अंदर तो नहीं आ सकता। और वह जो ऐसे हाथ बढ़ाता है, थोड़ा सा इसे भय जरूर लगता है, लेकिन कहता कि अब मुझे कुछ एक्शन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वह अपने हाथों को बढ़ाता है, तुरंत अपने कमर में से तलवार निकालता है और उसको तुरंत जो हाथों को काट देता है। जैसे हाथों को काटता है, तुरंत वहाँ से वह दूत गायब हो जाता है। फिर जो उसके बाद कोई जो उसे परेशान नहीं करता, पूरी रात आराम से वह रखवारी करता है और वो उस पंजों को उठा करके अपने पास में रख लेता है। फिर सुबह होता है और चला आता है। काफ़ी सुबह होने के बाद तीनों के तीनों भाई बड़े हैरान रह जाते हैं, करे ये कैसे रह गया। सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर शमशान घाट में थी जो भयानक जो वहाँ पर रातें थी, कैसे इसने बिताया, मेरे को समझ से नहीं आ रहा था। और आखिरकार उसे उस राज्य का राजा की गद्दी पर बैठाने की नियुक्त की जाती है।
बड़े भाई भी वे लोग जो इसकी बहादुरी की सराहना करते हैं और वह उस गद्दी पर बैठ जाता है। अब गद्दी पर जब बैठ जाता है तो बैठने के बाद जो है अब बात आती है कि जो उनकी बहनें थी वे भी बड़ी हो गई थी, दोनों के दोनों बहनें शादी के योग्य हो गई थी। लेकिन उस चार के चारों बेटे ने अपने बहन के शादी के वसीयत के बारे में किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया था, नहीं तो वरना कोई भी आता और जो कह कर चला जाता। एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में एक जो शेर प्रवेश कर जाता है, एक शेर। और जैसे शेर जो प्रवेश करता है सारे के सारे जो दरबारियों में भगदड़ मच जाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे लोग आखिरकार भाग ही जाते हैं। लेकिन वह जो है राजा था, जो छोटा बेटा बना हुआ था, वह हिम्मती था, उसने नहीं भागा, वह गद्दी पर ही बैठा रहा और वह शेर दुम हुलाते हुए उस राजा के पास में जाता है और कहता है कि देखिए, मैं जो आपके पिता की वसीयत के अनुसार मेरे को पता है कि आप जो अपने पिता के वसीयत के अनुसार जैसा कहा गया था वैसा ही आपने किया, और आपके पिता के वसीयत में एक और बात भी लिखी गई है। मैं आपकी जो बड़ी बहन है उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो कहता, अरे मेरी बड़ी बहन से शादी करना चाहते? अरे तुम एक दरिंदा हो, जानवर हो। हाँ, ये मैं बात को मानता कि तुम इंसानी आवाज़ में भले ही बोल सकते हो, लेकिन तुम एक दरिंदे हो, जानवर हो। मैं अपनी बड़ी बहन का हाथ जो तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। उसने कहा, सोच लीजिए, आपने अपने पिता के वसीयत को अगर बातों को नहीं माना तो इसका बहुत ही भयानक परिणाम होगा। क्या आप यही अपने पिता को बातों को मानने वाले? उन्होंने वसीयत में यही लिखा है, और मैं आपकी बड़ी बहन का अर्थात राजा साहब की जो बड़ी बेटी उसका हाथ मांगने के लिए आया और तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिर जो बेचारा वह मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बड़ी बहन का जो है शादी आपके साथ में उस शेर के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रजा में यह बात पता चलती है कि अरे जो राजा है अपनी बड़ी बहन की शादी जो शेर के साथ में, अरे राजा तो पागल है, इसके पिताजी तो ठीक थे लेकिन यह तो बिल्कुल ही पागल है। लेकिन किसी को ये बातें नहीं पता चलती आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी तीनों भाइयों को पता था, लेकिन करे तो कर भी क्या कर सकते हैं, उनके वसीयत के खिलाफ नहीं जा सकते। चारों के चारों भाई तथा राजा जो भाई बना था वह भी समझ रहा था कि मेरे पिताजी का जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होगा, तभी जो उन्होंने ऐसा वसीयत में लिखा है। और आज मेरी बड़ी बहन की शादी जो शेर के साथ में करना ही पड़ेगा। फिर जो है वह राजा अपनी बड़ी बहन की शादी जो शेर के साथ में कर करके विदा कर देता है। वह शेर उसको लेकर के अपने पीठ पर बिठा करके लेकर के चला जाता है जंगल में। फिर जो कुछ समय बाद जो है दरबार चल रहा होता है, तब तक अचानक फिर से एक दूत आता है, बहुत ही भयानक शरीर, विशाल, और उस राज दरबार में प्रकट हो जाता है। और जैसे ही प्रकट होता है फिर से लोगों में भगदड़ मच जाती है। जैसे भगदड़ मची, लोग भाग गए और वह दूत कहा कि आपके पिताजी के वसीयत के अनुसार आपकी दूसरी बेटी का हाथ जो है मेरे हाथ में दे दीजिए, क्योंकि जो भी आएगा मांगने आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है और हम लोगों को पता है, इसलिए आपको मैं अपनी जो दूसरी बहन है उसका हाथ, उसकी शादी मेरे साथ करना ही पड़ेगा। बस वह राजा बेचारा अपनी पिता के वसीयत के आगे मजबूर, वह जो अपनी दूसरी बहन का हाथ जो है उस दूत के हाथ में दे देता है, अर्थात उसकी शादी उसके साथ में कर करके विदा कर देता है। प्रजा लोग बड़े ही अचंभित थे कि आखिर ये अपनी बड़ी बहन का शादी शेर के साथ, दूसरी बहन की शादी एक दूत के साथ में, आखिर ये हो क्या रहा है। इस राजा का तो दिमाग तो नहीं सट गया, कुछ भी बातें समझ नहीं आती है। फिर से उस राज्य में हर तरीके से ठीक ठाक चला था। काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन उन राजकुमारियों को कोई खबर नहीं आती है, और ना उस राजा ने अपनी बहनों का खबर लेने का कोशिश किया। पता नहीं कौन कहाँ पर गया, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जो छोटा बेटा था जो राजा बना था, उसके तीनों के तीनों भाइयों के समय के अनुसार जो शादी हो जाती है, और जो चौथा बेटा उसने कहा कि यार मेरी भी तो शादी होनी जरूरी है, लेकिन मैं इस राज्य का राजा हूँ, ये पूरा का पूरा सल्तनत हमारा है, इस सल्तनत का मैं राजकुमार सुल्तान हूँ, इसलिए मेरी भी शादी जो है कोई राजकुमारी से, कोई बहुत ही खूबसूरत परी जैसी होगी उसी से होनी चाहिए। तो उसने जो है अपनी शादी के लिए अगल बगल सारे के सारे लोगों से कहा, लेकिन कोई उसके जो है समझ में नहीं आती थी। कोई जो है लड़की उसे राजकुमारी जैसे, कोई उसकी रानी जैसे नहीं जो है पता चलता था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर हाँ यहाँ पर नहीं मिलते तो चलो कहीं घूमने हम लोग चलते, काफ़ी दिन हो गए और इस राज्य से हम नहीं निकले, और जंगल में हम लोग चला जाएगा ढेर दिन के लिए, 1 महीना के लिए वहाँ पर जो है रहा जाएगा, शिकार किया जाएगा। और फिर से काफ़ी दिन जो है हो गए घूमने बिछड़ के हुए।
और वह राजा जो है अपने सैनिकों के साथ में जो है जंगल में शिकार करने के लिए, विचरण करने के लिए, कुछ मौज मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो चूँकि एक बार जो है टहलते टहलते इधर उधर शिकार करते करते ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता करे तो करे क्या, कहाँ पर से कैसे खाना पीने का व्यवस्था होगा, क्या होगा, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती। रात्रि हो जाती है। रात्रि होने के बाद सैनिक जो थे वे भी लोग जो अपने ठहरने का जो है निशाना सही जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं मिल नहीं रहता। रात्रि के समय में एक जो रोशनी जलती हुई जगह पर प्रतीत होता कि हाँ कोई रोशनी जल रही, वहाँ पर अवश्य कोई ना कोई होगा। वह राजा अपने सैनिकों के साथ में उस रोशनी जहाँ पर जले था उस जगह पर खींचे खींचे चले जाते हैं। वहाँ पर जो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक जो है बूढ़ी माँ निकलती हैं। वह बूढ़ी माँ जब अंदर से निकलती हैं तो कहती कि बेटा क्या हुआ, क्या बात है। तो उस राजा ने कहा कि मैं एक राजा हूँ और मेरे सैनिक हैं, मुझे कुछ देर यहाँ पर आज की रात जो ठहरने का बस इंतज़ाम कर दीजिए, मैं अगले दिन जो निकल जाऊँगा। उस बूढ़ी दादी ने कहा कि ठीक है, आप जो यहाँ पर ठहर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर से राजा अपने सैनिकों के साथ में वहाँ पर उस रात्रि को ठहरते हैं और फिर अगली सुबह होती वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उस बूढ़ी दादी माँ के साथ में एक जो है लड़की भी रहती थी और वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की के पास में एक जादुई शीशा था, मिरर था। वह जो हर समय अपने उस शीशे में बहुत ही ध्यान से देखती थी और उस जादुई शीशे को हमेशा जो अपने पास में छुपा करके रखती थी और कुछ भी चीज़ें उसे पूछना रहता था तो वह शीशा हर तरीके से सही जवाब देता था। और वह लड़की हमेशा अपने उस शीशे में पूछती थी कि आखिर मेरी शादी किसके साथ होगी। तो वह शीशा जवाब देता था कि तुम्हारी शादी एक राज्य के सुल्तान के साथ में, एक राजा के साथ में होगी। वह बड़ा ही इंतजार करते थे आखिर मेरा जो सुल्तान कब आएगा, कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलती है। और वे लोग तो जंगल में शिकार कर ही रहे थे, जंगल में ही उन लोगों का डेरा था, जंगल में ही बसेरा था। लेकिन एक बार जंगल में अचानक आंधी तूफान जोरदार जो है आग लग जाती है और उस बूढ़ी माँ का जो झोपड़ी था वह जल जाती है और वह बूढ़ी माँ अपने उस बच्ची को लेकर के, अपने उस साथ में जो लड़की थी उसको लेकर के वहाँ से भागना शुरू कर दी। लेकिन वह लड़की अपने साथ में सारे के सारे सामानों को छोड़ दी थी, लेकिन वह जादुई शीशा जरूर ली थी। वह भी वहाँ से भागने लगती है और भागते 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 उसी जगह पर उस राजा के पास में चली आती है। राजा साहब से कहती है अरे इस जंगल में भयानक आग लगा है, यहाँ से जल्दी भागो, जल्दी भागो। आग काफ़ी पास में आती जा रही थी, लेकिन अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर होगा तो होगा क्या। सारे के सारे लोग घबरा गए, राजा भी घबरा गया, लेकिन अब उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई उपाय नहीं था, बचने का चारों तरफ से घिर चुके थे। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा घबराइए नहीं, कुछ देर सब्र करिए, अभी जो है मैं इसका रास्ता निकालती हूँ। वह बूढ़ी दादी माँ सब लोगों को बैठाती है और वहाँ पर अपने भी बैठी है और कुछ मंत्रों को उच्चारित करती है, कुछ मंत्रों को पढ़ती है और कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद वहाँ पर एक भयानक दूत जो है हाजिर होता है। और जब वह दूत जो हाजिर होता है तो वह राजा तुरंत जो है पहचान लेता है कि शायद यही दूत है जिसके साथ में मैंने अपने छोटी बहन के हाथ दिया। वह कंफर्म नहीं रहते, लेकिन अब तो वह बहुत ही भयानक हुआ रहता है, इसलिए कारण से वह जो है कंफर्म नहीं रहते। और वह दूत जब सामने प्रकट होता है तो बोलता है कि बताइए दादी माँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए, आपने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि देखो हम लोग यहाँ पर संकट में फंसे हुए, किसी सुरक्षित जगह पर हम लोगों को ले चलो। फिर उस दूत ने सारे के सारे लोगों को अपने जादुई शक्ति से समेटा और एक अच्छे से ऐसे महल में ले गया जहाँ पर हर तरीके से उनकी सुरक्षा थी। वह राजा वहाँ पर खड़ा हुआ और देखा तो कितना अच्छा खूबसूरत महल, जितना उसके राजमहल भी नहीं था। वह राजा बड़ा ही खुश हुआ। लेकिन तब तक कुछ समय बाद उसी महल के अंदर से एक खूबसूरत स्त्री भी सामने हाजिर होती है और जैसे ही वो अपने माथे से पल्लू हटाती है तो राजा जैसे ही उसे देखता है तुरंत उसे पहचान लेता है और कहता है अरे ये तो मेरी छोटी बहन है,
और तुरंत राजा को जैसे ही देखती उसकी छोटी बहन उससे जो लिपट जाती है, गले लग जाती, कहते भैया अरे आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर है, बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर। अब तो वह भाई बहनों में बातचीत होने लगती है। बहन कहती कि भैया जैसा मेरे को चाहिए था पति ठीक वैसा ही, बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो इतना सुख कभी मिला ही नहीं है। वास्तव में आप अगर खोज करके भी करते तो इतना अच्छा मेरे लिए घर नहीं खोज सकते। यहाँ पर बिल्कुल राजमहल जैसा है। वह दूत जो है अपने घर के अंदर जो एक बिल्कुल सही सीधा जो इंसान की तरह से रहता था। वह राजा बड़ा ही प्रसन्न हो कि चलो मेरी छोटी बहन का घर बहुत ही खुशी सलामत से है हर तरीके से। और वहाँ पर 3-4 दिन वो लोग ठहरते हैं। 3-4 दिन ठहरने के बाद जो है वहाँ पर राजा जो है उस जो बूढ़ी औरत की जो लड़की थी, जो साथ में लड़की रहती थी, उस राजा का नज़र जब उस लड़की पर पड़ता है तो उस समय वह देख करके वाकई मोहित हो जाता है। कहता करे मेरे को तो ऐसी ही लड़की की तलाश थी, ये तो मेरे राजमहल में रानी बनने के लायक है। लेकिन वह डायरेक्ट कहे तो कहे कैसे, नहीं कह पाता है। वह अपनी बात को मन में लेकर के दबोए रखता है। उधर वह लड़की भी उस राजा को देखती है तो अंदर ही अंदर मोहित हो जाती है और कहती कि शायद यही मेरा सुल्तान है और इसी के साथ मेरी विवाह होना है। लेकिन ये तो ना कुछ बोल रहे ना हम बोल, दोनों की जो है आमने सामने देखने का नज़ारा हो रहा है, लेकिन दोनों लोग अपने प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे। फिर जो है 2 दिन ठहरने के बाद वो राजा अपने सैनिकों के साथ में तथा साथ में बूढ़ी दादी भी वहाँ से निकल पड़ती हैं। और जाते जाते जो है एक जगह और विश्राम करने का उन लोगों का प्रावधान बनता है। लेकिन उस जगह पर जब जाते हैं तो एक भयानक सा महल टाइप का दिखता है और सामने एक बहुत ही भयानक बड़ा सा एक शेर का मूर्ति लगा रहता है। वो राजा तुरंत देखते ही पहचान जाता है कि बस यही वो जगह है जहाँ पर मेरी बड़ी बहन का घर है। राजा साहब उस सैनिकों को तथा उस बूढ़ी दादी माँ के जो साथ में लड़की थी उसको भी लेकर के उस राजमहल के आगे पर जाते हैं और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाते हैं, बुलाते हैं, अरे कोई है कोई है। अंदर से भयानक शेर की दहाड़ करता हुआ वह शेर निकलता है। कहते करी राजा साहब आप, अरे पधारिए, आपका कैसे आना हुआ, आपका मेरे महल में बहुत ही स्वागत है, कृपया आप मेरे घर में आइए। और बस वह शेर जो है बहुत ही इज्जत सम्मान से उस राजा साहब को अपने घर में लेकर जाता है और अंदर से बड़ी बहन एक अच्छे से खूबसूरत वस्त्रों में वह अपने भाई के पास में आती है। राजा देख करके बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है कि चलो आज मेरी जो बहनें थी दोनों बहनों का घर बड़ी ही सलामत से। लेकिन वहाँ पर राजा जब अपनी बहन से मिलता है तो राजा जो अपनी बहन से यह बात कह देता है कि देखो ना, मेरे को जो वह बूढ़ी दादी माँ के पास में लड़की है मेरे को बहुत पसंद है और उसका जगह मेरे महल में है, रानी बनने के योग्य में है और वह इधर उधर जंगल में भटकती है, तुम मेरी बात चलाओ ना। डायरेक्ट राजा साहब की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब ये बात अपनी बहन से कहा तो बहन ने उस बूढ़ी दादी माँ से कही कि अगर आपकी जो ये बेटी है, अगर मेरी आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से करा दे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भाई एक राज्य का राजा है और वो इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और इधर उधर भटक रहा है। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि इसमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मेरी बेटी जो हमेशा अपने उस जादुई शीशे से पूछती थी कि मेरा विवाह किसके साथ में होगा और इसका शीशा हमेशा यही बोलता था कि तुम्हारा विवाह एक राज्य के राजा सुल्तान से होगा और लग रहा है कि यही वो राजा है जिसके साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। फिर जो उसी घर पर बड़ी बहन तथा शेर जो है मिल करके अपने उस भाई की बहनोई की जो विवाह अच्छे से धूमधाम से होती है। विवाह शादी अब तो राजा का वहाँ पर जो रानी भी मिल जाती हैं और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। राजा भी खुश हो जाता है कि चलो मेरी रानी भी मिल गई, सैनिक भी वहाँ पर रहते हैं, सब कुछ मौजूद रहता है। अब जाने की बारी होती है। लेकिन जाते जाते जो है वह शेर जो है राजा साहब से कहता है कि राजा साहब आपसे कुछ कहना है कि आप जो जाइएगा, अगर किसी व्यक्ति के पास में अपने राज्य में घोषणा करा दीजिएगा कि एक जो है दूत है, एक दूत का जो है पंजा जो है वो किसी ने काट लिया है, अगर वो पंजा जो आपको अगर कहीं से मिल जाए तो बस उसी दिन से मैं जो इंसान बन जाऊंगा। तो उस राजा ने कहा क्या वो पंजा आपके काम आ सकता है? उस शेर ने कहा अवश्य, अगर आपके पास हो तो जल्दी बताइए ना कहाँ है। तो उस राजा ने कहा वो तो पंजा मेरे पास में ही पड़ा रहता है, कि चलिए। और तुरंत वह शेर कहता है कि यहाँ पर जो आग जलाने की व्यवस्था किया जाए। वहाँ पर एक आग जलाया जाता है और आग जला करके राजा साहब से वह पंजा मांगता है, उस पंजे को आग में जला दिया जाता है। जैसे ही पंजा आग में जल जाता है वह शेर जो एक खूबसूरत नौजवान हष्ट पुष्ट जो है इंसान बन जाता है।
जब राजा ने उसको देखा तो बहुत ही खुश होता है कि चलो मेरी जो दूसरी बहन, बड़ी बहन है, उसका भी घर एक अच्छा खासा इंसान के साथ में बच जाता है। भले ही इसके बाहर लोग कुछ भी रहे, लेकिन मेरी जो बहन है बिल्कुल उनका घर सही से सलामत से, और वे लोग खुश है, तो इससे बड़ी चीज़ें क्या हो सकती। फिर वह राजा अपनी रानी को ले करके अपने राज्य में वापस चला जाता है और वहाँ पर फिर से अपने उस जगह पर अपने राज्य में राज करने लगता है और राजा की सलामत जो सुल्तान से अच्छे से चलती रहती है। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, या जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।